इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप राम जन्म महोत्सव मनाए। आज भगवान की 4 लीलाओं की कथा है। शिशु लीला, बाल लीला, उद्धार लीला, दर्शन लीला। देखिए, आप सबसे केवल एक मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है। कथा, पूजन, भजन, स्मरण, इसको अवस्था प्रधान न बनाया जाए, व्यवस्था प्रधान बनाया जाए। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता बन गई है कि जब सब कुछ कर लेंगे तब भगवान की कथा सुनेंगे। लगभग 90% लोग इसी व्यवहार में रहते हैं। कथा वो सुनते हैं जिनकी कोई घर में नहीं सुनता है। आप वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, आप विचार करिए कि हम सुनाएंगे और आप सुनेंगे तो जाकर क्या कहेंगे, किसको कहूँगा? दरो दरो दरो। बच्चे कथा में दादा दादी को लाके बिठा जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वो 7 बजे ही आते हैं। किस लिए? ले जाने के लिए। ये कोई अच्छी मान्यता थोड़ी है। हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। हम जब जब बच्चों को छुट्टी करा के तीर्थ में ले जाते हैं तो उनके हेड मिस्ट्रेस कहती हैं, महाराज जी आप हर तीसरे महीने तीर्थ में ले जाते हैं, तो इनकी पढ़ाई का क्या होगा? तो मैं कहता हूँ, महोदय आपके इस पढ़ाई से हमारा क्या होगा? प्रेम भूषण के बच्चे यदि तीर्थ यात्रा न करेंगे तो इसको पढ़ के क्या करेंगे? किस काम का है ये? आप देखिए, धरती पर जितने उत्पात हैं कोई अनपढ़ लोग थोड़ी करते हैं। अनपढ़ लोग तो रेहड़ी लगाते हैं, रुई बेचते हैं, पानी बेचते हैं। जितने भी उत्पात के अपकर्म हैं वो सारे पढ़े लिखे लोगों की उपज है। कम पढ़े लिखे लोग उत्पात नहीं करते। जितनी भी समस्याएं खड़ी होती हैं वो पढ़े लिखों के द्वारा खड़ी होती हैं। बिना मस्तिष्क के उर्वर हुए समस्याओं को न बनाया जा सकता है और न बिना मस्तिष्क के उर्वर हुए समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। दोनों के जनक ही पढ़े लिखे लोग हैं। आप तो सत्संगी हैं, सत्संग में बैठे हैं, आपसे हम और चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये अवश्य प्रार्थना करेंगे, चाहे 10 लोग बैठे हैं, आप परिवार के बड़े सुनते नहीं, बच्चों को सत्संग में रमाने का कोशिश करिए। चाहे वो लोभ बस करें या लाभ बस करें, चॉकलेट खा के करें अथवा कुल्फ़ी आइसक्रीम खा के करें, कराइए। यही रहेगा और सब तो चला जाएगा। बहुत कम, देखिए एक मेरा असेसमेंट है, बहुत बड़ा ग्रंथ बना है, भारतीय इकोनॉमिकल नीति एथिक्स। भारत की जो आर्थिक नीति पर एक पुस्तक आई है, बहुत छोटी पुस्तक है। उसका शोध ये कहता है कि धरती पर जितने भी बड़े आदमी हुए वो स्वयं तो भगत रहे, अपनी संतान को अपने अर्थतंत्र का मालिक बना गए, लेकिन अपने स्पिरिचुअल विजन का किसी न किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। और स्वयं कहते भी हैं, अरे साहब क्या करें, बच्चे तो नहीं, आप रामलीला में दर्शन करिए। राम जी से बड़ा कौन बड़ा आदमी है हो?
वस्तुतः पंजाब के निकट वृंदावन ही पड़ता है, और आप लोग भी अधिकतर वृंदावन ही जाते हो, अयोध्या आते ही कहाँ हो। दूर पड़ता है ना, रामनगरी वैसे भी बहुत दूर पड़ती है, कठिन है। भगवान अवतरित भय कहाँ? श्री अयोध्या जी में, बड़ी अम्बा के अंक से। उनकी लीला में सहयोग करने हेतु 3 भाई और जन्मे, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। अभी नामकरण नहीं हुआ है। अयोध्या आनंद में डूब गई। देखिए, आदमी का जैसा स्वभाव होता है, अपनी प्रसन्नता को वो उसी स्वभाव के अनुसार व्यक्त करता है। विषयी लोग मदिरा पान करके प्रसन्न हो जाते हैं, आओ आओ, और भगत लोग कीर्तन कराकर आनंदित हो जाते हैं। गति मति की अलग अलग है। त्रेता का समय है, घर घर यज्ञ भगवान की प्रतिष्ठा होने लगी। लोग अबीर गुलाल उड़ाकर ताल वाद्यों के साथ आनंदित हो रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। क्यों? महाराज के एक नहीं 4 लाला भयो। मेरे वंश में, सूर्य वंश में भगवान ने अवतार लिया, इसलिए सूर्य भगवान आकर के श्री अवध के ऊपर दर्शन चाह रहे। आपको ज्ञात होना चाहिए, सूर्य भगवान का प्रकाश भी राम जी से ही है। हे तो कृषानु भानु हिमकर को भगवान अग्नि, सूर्य, चंद्रमा सबके कारण स्वरूप है। सूर्य भगवान आए तो लीला हो गई। भगवान श्री रघुनाथ जी ने उनके तेज को खींच लिया। कैसे? जैसे आज मैं बॉर्डर दर्शन करने गया था, आ रहे थे तो सुरेंद्र भैया ने दिखाया, एक टावर लगा है 500 मीटर ऊंचा। क्या करता है? तो अटपटे प्रोग्राम को खींचता है। जैसे वो अटपटे प्रोग्राम को खींचने का टावर है, उसी प्रकार सूर्य भगवान का टावर नीचे आ गया तो उनका तेज भगवान में चला गया। इसलिए 1 माह सूर्य भगवान स्तंभित खड़े रहे। मास दिवस कर दिवस भा, यह मर मन जाने को, रथ समेत रवि अब निशा कवन। अर्थात दिन 1 महीने का हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह दिन मन चले करत गुण गान। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन निज निवास बाबा। और वे कहूँ निज चोरी, और
गिरिजायति दृढ़मति तोरी। सुनो गिरिजायति दृढ़मति तोरी। सुनो गिरिजायति दृढ़मति तोरी। सुनो यह रहस्य क्या कि एक माह सूर्य भगवान खड़े हैं श्री अवध के ऊपर, किसी को पता चला ही नहीं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जाने कोई। देखो, भगवान के रहस्य को भक्त ही जान सकता है। भगवान भोलेनाथ जान गए, यह रहस्य काहू नहीं जाना। सूर्य भगवान राम राम गुणगान करते चल पड़े। बाबा कहते हैं, देवी महोत्सव महा उत्सव किस बात का? तो ठाकुर के जन्म का। उत्सव कभी छोटा नहीं करना चाहिए, और उत्सव में कभी दरिद्रता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उत्सव कैसा भी हो, बड़ा ही करो, छोटा करो ही नहीं। अथवा तो न करो। देखिए, बड़ा उत्सव करने में मन बड़ा हो जाता है। हमारे चित्रकूट में महात्मा लोग कहते हैं, सदा दिवाली संत घर जो गुड़ गेहूं होए। तो कई लोग जब योजना बनाते हैं, किसी काम की योजना बनाएंगे, तो उस योजना में यह बात अवश्य रहेगी कि कैसे कम से कम में सब काम निपट जाए। तो आपने देसी कहावत सुना होगा, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। उत्सव में कभी भगवान का करो। बच्चों का जन्मोत्सव में लाडी के बर्थडे पर घर गया था, तो मैं कह रहा था कि देखो, कभी ये बोले कि छोटा कर लिया। छोटा देखो, छोटा आदमी छोटा काम करे, और जो अपने को बड़ा समझता है उसको कभी छोटा काम जीवन में नहीं करना चाहिए, वरना जैसा स्वभाव बन जाएगा तो हम बड़े होकर भी दरिद्र ही बने रहेंगे, कभी बड़ा नहीं होंगे। आप देखते होंगे तीर्थों में जब कथा हम करते हैं मित्रों के साथ, तो हम कभी छोटा कार्यक्रम ही नहीं करते। बाजार से कर्जा लेना पड़े लेकिन छोटा नहीं। भगवान का उत्सव क्यों छोटा काम करना जी, बड़ा काम करना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।